फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है, जो कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीटेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जहां भी इंग्लिश आती है वहां के लिए ये हमारा वोकैब सेशन काफी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है वो है डाउनग्रेड। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है डाउनग्रेड। ये वर्ब के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू रिड्यूस समबडी या समथिंग टू ए लोअर लेवल और पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा टू रिड्यूस समबडी या समथिंग टू ए लोअर लेवल और पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि किसी के पद या महत्व को घटा देना, उसे ही डाउनग्रेड कहते हैं। यानी कि किसी के पद या महत्व को घटा देना उसे ही डाउनग्रेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेशन। वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, वर्ड के लास्ट में अगर आई ओ एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। तो चलिए अभी हम लोग एब्रोगेशन वर्ड का मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग ए लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम। द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग ए लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम, यानी किसी कानून, समझौते या प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त करने की क्रिया। यानी किसी कानून, समझौते या प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त करने की क्रिया, उसे ही एब्रोगेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सबस्टांशियली। ठीक है, ये वर्ड है सबस्टांशियली। वर्ड के लास्ट में अगर एल वाई लगा रहे तो एडवर्ब के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी मच या फिर ग्रेटली। इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी मच या फिर ग्रेटली, यानी कि अत्यधिक, भरपूर मात्रा में या फिर प्रचुर रूप से, उसे ही सबस्टांशियली कहते हैं। यानी अत्यधिक या फिर भरपूर मात्रा में या फिर प्रचुर रूप से, उसे ही सबस्टांशियली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडजुडिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडजुडिकेशन। वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगा रहे तो नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ जजिंग ए केस, कंपटीशन और आर्गुमेंट और ऑफ मेकिंग ए फॉर्मल डिसीजन अबाउट समथिंग, यानी कि किसी मामले, प्रतियोगिता या तर्क का निर्णय करने या किसी चीज के बारे में औपचारिक निर्णय लेने का कार्य। ठीक है, किसी मामले, प्रतियोगिता या तर्क का निर्णय करने या किसी चीज के बारे में औपचारिक निर्णय लेने का कार्य, उसे ही एडजुडिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेशन। वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग ए लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग ए लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम, उसे ही एब्रोगेशन कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी कानून, समझौते या प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त करने की क्रिया। ठीक है, किसी कानून, समझौते या प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त करने की क्रिया, उसे ही एब्रोगेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिगोरस। वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, ये वर्ड है एडिगोरस। वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लगा रहे तो ये वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा डन वेरी केयरफुली एंड विथ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। ठीक है, डन वेरी केयरफुली एंड विथ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, यानी कि बहुत सावधानी और बारीकी से किया गया, परिशुद्ध या फिर परिशुद्ध कह सकते हैं। ठीक है, डन वेरी केयरफुली एंड विथ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, जिससे हिंदी में कह सकते हैं इसका मीनिंग ये होगा बहुत सावधानी और बारीकी से किया गया कार्य, उसे ही रिगोरस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सब्सिक्वेंट। वर्ड क्लास में ई एन टी लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, ये वर्ड है सब्सिक्वेंट। वर्ड के लास्ट में ई एन टी लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा कमिंग आफ्टर और लेटर। इसका मीनिंग हो जाएगा कमिंग आफ्टर और लेटर, यानी कि बाद का या बाद में होने या आने वाला। ठीक है, कमिंग आफ्टर और लेटर, यानी बाद का या बाद में होने या आने वाला, उसे ही सब्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, कमिंग आफ्टर और लेटर, that is called subsequent. Our next word is spurt. Okay, now we will see the meaning of the word spurt. Okay, spurt word जो है verb की तरह यूज होता है फ्रेंड्स। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। अब इसका मीनिंग हो जाएगा टू सडनली इंक्रीज योर स्पीड और एफर्ट। ठीक है,
टू सडनली इंक्रीज योर स्पीड और एफर्ट, उसे ही स्पर्ट कहते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा एकाएक रफ्तार या कोशिश बढ़ा देना, एकाएक रफ्तार या कोशिश बढ़ा देना, उसे ही स्पर्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है टेपर ऑफ, ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टेपर ऑफ, ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर और वीकर और हैपन लेस ऑफन। ठीक है, टू बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर और वीकर और हैपन लेस ऑफन, यानी कि धीरे धीरे छोटा या कमजोर होना या कम बार होना, उसे ही टेपर ऑफ कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे छोटा या कमजोर होना या कम बार होना, उसे ही टेपर ऑफ कहते हैं। ये जो है एक फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है टेपिड, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा यूज्ड अबाउट लिक्विड्स ओनली स्लाइटली वार्म। ओके, ये टेपिड वर्ड जो है इसका मीनिंग हो जाएगा यूज्ड अबाउट लिक्विड्स ओनली स्लाइटली वार्म, यानी कि द्रव गुनगुना या हल्का गर्म। ठीक है, द्रव गुनगुना या फिर हल्का गर्म, उसे ही टेपिड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एफ्रेश, ये एडवर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एफ्रेश, ये एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा अगेन इन ए न्यू वे। ठीक है, अगेन इन ए न्यू वे मतलब कि पुनः नए सिरे से, उसे ही एफ्रेश कहते हैं, यानी कि पुनः नए सिरे से, उसे ही एफ्रेश कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फीबल, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फीबल, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा विथ नो एनर्जी और पावर। ठीक है, विथ नो एनर्जी और पावर, या फिर इसे कह सकते हैं वीक। ओके, यानी कि शक्तिहीन, दुर्बल या फिर कमजोर, उसे ही फीबल कहते हैं। यानी कि शक्तिहीन, दुर्बल या कमजोर, उसे ही फीबल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यही था हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास। ये सभी के सभी एडिटोरियल के वोकैब थे फ्रेंड्स। अगर आप लोग को हमारा सेशन पसंद आता है तो आप लोग सेशन को अवश्य लाइक करें। ठीक है, शेयर भी करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।